तो जेई में 2024 के 29वें शिफ्ट में रिलेशन चैप्टर से ये सवाल आया था और बहुत ही मतलब है कि वह मीडियम लेवल का सवाल कहूँगा, वैसे इजी है अगर आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट पता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का बेसिकली पता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तीन टाइप की रिलेशन होती हैं आपके, चार टाइप की रिलेशन तो, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीन टाइप की रिलेशन होती हैं, ठीक चार टाइप की होती है वैसे, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो तीनों ही रिलेशन होती हैं, उनका तीनों अगर कोई रिलेशन होती है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मतलब अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। रिफ्लेक्सिव एक बार रिवाइज करके रिलेशन आपको पता तो होगा ही, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपकी होती है वो होती है कि जैसे मान लीजिए किसी एक रिलेशन में आपके दो एलिमेंट हैं, वन या टू। अब इस पे कोई रिलेशन बनाई जा रही है कि एक सेट में आपके दो एलिमेंट हैं, रिलेशन बनाई जा रही है, तो उसमें वन उसका एलिमेंट खुद के साथ होना चाहिए, मतलब 1,1 और टू कमा टू तो होना ही चाहिए। बाकी और आगे कोई है तो वो हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मस्ट है। मतलब आपके जितने भी हैं, अगर तीन है, चार हैं, तो उन चारों का के साथ एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। बाकी अगर कोई और अलग से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में बहुत ही सिंपल है। सिमेट्रिक एलिमेंट में क्या होता है, जो रिलेशन मैंने आपको ऊपर दी है तो उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर 1,2 एक में है क्या रिलेशन में, तो 2,1 भी होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। तो वो अगर उसका उल्टा एग्जिस्ट करता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का एक बहुत ही सिंपल सा खेल है, थोड़ा सा ये वाली थोड़ी सी बड़ी वाली देखने के लिए, लेकिन एक बहुत ही सिंपल है। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी भी है तो ए कोमा सी होना चाहिए। मतलब बी और बी हटा दीजिए, बीच में से बी भी हट जाएंगे और ए कोमा सी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी ही नहीं है तब भी वो ट्रांजिटिव होगी, लेकिन अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों हैं तो ए कोमा सी भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए। अब बात करते हैं इस रिलेशन की। इसमें क्या कहा गया है कि एक सेट है 1 2 3 4, और ये दो बार लिखा गया है 1 2 3 4 है, और एक रिलेशन है इसमें 1,2 और 1,3 है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस रिलेशन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो 1,2 और 1,3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो बात करते हैं उस रिलेशन की। तो सबसे पहले तो ए से लिखता हूँ मैं, जो कि हमें दिया हुआ था आपका 1 2 3 4, चार एलिमेंट उसमें दिए हुए हैं। दूसरी बात की रिलेशन है उसमें आपसे कहा गया है 1,2 है और 1,3 बिलोंग करता है, बाकी और एलिमेंट होंगे। मैं देखना हूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं, मिनिमम बोला है इसलिए क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मिनिमम सोचेगा कि मिनिमम कितने होने चाहिए उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए। सबसे पहले ऐसे रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या वो बताया मैंने आपको, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ होना ही चाहिए। तो मैं वो चारों यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ। तो 1,1, 2,2 और 3,3 और 4,4 यहाँ पे होना ही चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक बनाने की। तो सिमेट्रिक में क्या है, अगर आपका एग्जिस्ट करता है उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब 1,2 1,3 भी बताइए, 1,1 और 2,2 3,3 4,4 जो भी ये है इनका उल्टा तो सेम ही होगा, तो वो तो इनके उल्टे तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन 1,2 का उल्टा जो कि होता है 2,1, वो यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 3 का 3,1 यहाँ पे आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो 1,2 के साथ चेक करें, पहले 1,2 के साथ हम चेक करेंगे। तो 1,2 के साथ आपको यहाँ पे 2,2 को सेट करना पड़ेगा। इस 1,2 है, 2,2 है तो 1,2 होना चाहिए, तो वो है। 1,3 के साथ चेक कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हैगा। 1,3 के भी सारे एलिमेंट यहाँ पे 1,3 के साथ रहेंगे। 1,1 के तो उल्टा आप चेक करोगे तो वो मिल ही जा रहा है, सेम रिलेशन होती है उनका। मतलब 1,1 वाले के लिए आपको एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो, बस आपको मिल ही जाएगा। और अगर 2,1 के 2,1 का 1,2 के साथ आपका मिल रहा है तो 2,2 हैगा। लेकिन 2,1 का 1,3 के साथ चेक करते हैं तो 1,1 जाएगा, 2,3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। तो मैं अगर 2,3 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मुझे इसका अभी यहाँ पे 2,3 करके तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं है तो मुझे उसको 3,2 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 3,2 को ऐड किया, 3,1 को बचाया, 3,1 चेक करता हूँ, 3,2 होना चाहिए, जो कि 3,1 और 1,2 को मान के 3,2 होना चाहिए, यहाँ पे हैगा। 3,3 यहाँ पे हैगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन बन चुकी है। अब बात करते हैं कितने एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 एलिमेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसका ए ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे ही पीवाईक्यूज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।